और संघर्ष में हम लोग प्राप्त करेंगे। अच्छा, गठबंधन की सरकार जो है कि ये तो बोल रही है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ। आप देख रहे हैं, आप भी यही के हैं, क्या बेहतर काम हो रहा है। ठोस कार्रवाई करे। अब ये मेमोरेंडम देने और फोटो खिंचवाने और वीडियो जारी करने का वक्त चला गया। यदि आपकी नीयत साफ है तो आप एकदम ठोस कार्रवाई कीजिए और उससे झारखंड के लोगों को अवगत कराइए। काके ओवर ब्रिज से लेकर और काके चौक तक का सफर किया है पैदल, और कुछ लोगों के हाथों में देख पा रहे हैं कि पोस्टर पकड़े हुए हैं, और यहाँ पर देखिए को मान्यता बहाल करना होगा। और यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि करिए, जो आप फिल्मी दुनिया में गाना आपने आज तक जितना रिकॉर्डिंग किया है, आप उसको डिलीट कर दीजिए। जो आप फिल्मी दुनिया में इतना डायलॉग जो है काके बाजार तक आज तक अपना मांग को लेकर कभी मैंने रोड में खड़ा नहीं हुआ, और ये जगाने का काम किए हैं दोनों ने, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुसलमानों का साथ जो। इसके बाद भी अगर सरकार आप लोगों की बातों को नहीं सुनेगी तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम हम लोग का ही होगा कि इसके बाद हम लोग इंशाअल्लाह बड़े पैमाने में इस प्रोग्राम को करने का कार्य करेंगे। अभी तो बहुत कम से लोग हैं, लेकिन आने वाला समय में इंशाअल्लाह पूरे झारखंड के लोग रहेंगे। और यहाँ पे किसी बिरादरी समुदाय पर भेदभाव हो, चाहे किसी भाषा पे हो, हमको समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को नींद कैसे लगता है। अगर पर्यावरण में भी खराबी आ जाए तो देश के बादशाह को, राज्य के मुख्यमंत्री को नींद नहीं आना चाहिए। अगर किसी कम्युनिटी को टारगेट लेके उसको इतना तंग नहीं किया जाए कि आने वाले दिन 60 लाख मुसलमान रोड में आएगा और उस समय पूरे देश दुनिया के लोग देखेगा कि आज झारखंड में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। ये जात की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूर कर दिया है। इस देश में जात पात का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। यहाँ इंसानियत के लोग बसने वाले हैं, यहाँ विभिन्न समुदाय के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग बसते हैं। सबका अपना अपना धर्म पालने का संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन आज कदम वो लोग बात उठाता कि आज उर्दू टीचरों का बहाली नहीं हो रहा है, आज उर्दू स्कूल का जो स्टेटस है उसको खत्म कर दिया गया है, उसका स्टेटस बहाल किया जाए। ये दूर मरने वाले बात नहीं प्रतिनिधियों के लिए कि आज आम जनता ये बात बोल रहा है। आप सब जानते हैं कि तमाम दफ्तरों में उर्दू अनुवादक हुआ करते थे। एक साजिश के तहत तमाम जगहों से तमाम लोगों को हटाया जा रहा है। हम इसका एक झलक आज निकले हैं। आने वाले दिनों में इसका झांकी होगा और इसका जिम्मेदार इस राज्य के नेता होंगे, और हम समझते हैं कि शासन प्रशासन के लोग होंगे। मैं यही कहना चाहूंगा। सर इरफान, नाम बता। मैनुल हक अंसारी, पूर्व जिला परिषद कांके। सर इरफान अंसारी जो स्टेटमेंट दिए हैं कि आलिम फाजिल का जो डिग्री है उस पर सरकार तक बात को पहुंचा दिया जा रहा है, तो इस पर देखिए, एक माननीय मंत्री हैं, वो अपने जिम्मेदारी के तहत संत्वना दे रहे हैं। ये बयान देने से नहीं होता है। जो जमीन पे, जो धरातल पे जो चीजें होती है उस पर यकीन किया जा सकता है। बयान वो दे रहे हैं, अगर ये बयान उनका ईमानदारी पूर्वक लागू हो जाता है तो हम लोग उनका वेलकम करते हैं। सर लास्ट सवाल ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है कि एक बड़ा संख्या में है, बड़ा ये संख्या में होने के साथ साथ में इग्नोर आखिर क्यों किया जा रहा है इस तरह से? देखिए, बात ऐसा है ना कि हमारे लोगों को राजनीति करके लोगों को टुकड़ियों में बांट दिया है। बांटने का वाहिद वजह था कि मुसलमानों को बांट दो, उसके बाद जैसा चाहे वैसा करो। लेकिन अब सर से पानी ऊंचा हो रहा है। अब मुसलमान एकजुट हो रहे हैं और निश्चित रूप से अपने अधिकार के लिए जहाँ पे न्याय होता है वही संघर्ष में हम लोग प्राप्त करेंगे। अच्छा, गठबंधन की सरकार जो है कि ये तो बोल रही है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ। आप देख रहे हैं, आप भी यही के हैं, क्या बेहतर काम हो रहा है। अगर बेहतर काम होती तो ये सवाल पैदा नहीं होता। क्या मजबूरी है सरकार को? मोम लिंचिंग में किसी मुसलमान का सिर्फ कत्ल होता है क्या? अरे हम समझते हैं कि अगर 500 झारखंड में लिंचिंग में मर्डर हुआ होगा तो 250 हमारे बरादरान वतन का भी हुआ होगा। जो भी मर्डर हो रहा है उसको लोग देख रहे हैं कि मुसलमानों का मर्डर हो रहा है। इसी बात का तो रोना है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, अगर उसके राज्य में एक भी मर्डर होता है तो किसी जात का मर्डर नहीं होता है, इंसानियत का मर्डर होता है। और कैसे हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चैन आता है? सर बार बार ये सवाल उठता है कि मोब लिंचिंग के बारे में, तो मोब लिंचिंग का कानून आखिर क्यों नहीं बन पाता है? इतना ज्यादा जोर शोर से इसका विरोध होता है। फिर कहीं न कहीं इसको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के रूप में देखा जाता है कि मुसलमानों का मर्डर हो रहा है, इंसानियत का मर्डर नहीं देखा जाता। समझ गए? ये साजिश है, वरना कानून क्यों नहीं बनेगा? कानून बनना चाहिए और बनेगा।
हम किसी तरह जी लेंगे, मगर आज हमें मिटाने की साजिश रची जा रही है। झारखंड की महागठबंधन की सरकार जो है आरएसएस के एजेंडे पर, उसके मैनिफेस्टो पर अमल कर रही है। ये बात प्रूव्ड है कि वो आरएसएस के मैनिफेस्टो पर अमल कर रही है। हमारे जुबान को मिटाने का उनका मकसद ये है कि हमारी तहजीब मिट जाए। हमारी तहजीब मिट जाए तो ये कौम का कोई पहचान और शनाख्त नहीं रह जाए। आज इस प्रतिवाद मार्च के जरिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जो हमारे अभी बहुत छोटी लिस्ट है, छोटी मांगे हैं, उर्दू एकेडमी का गठन, मदरसा बोर्ड का गठन, 543 जो खाली पद हैं उर्दू टीचर के उनकी बहाली, मॉब लिंचिंग कानून को अविलंब पारित कर उसको कानून के रूप में लाना, अगर इन सब मांगों को अगर गठबंधन की सरकार अविलंब नहीं पूरा करती है तो फिर हम सभी पूरे झारखंड में इसका आंदोलन चलाकर और सरकार के नाक में दम करने का काम करेंगे। अब हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग अपने हक अधिकारों को छोड़कर जीना सीख लिए थे। भाई अल्लाह रजाक है, तुम रोजी नहीं देते, अल्लाह रिज्क देगा, हम इज्जत के साथ अपना रोजी खा लेंगे, जी लेंगे, मगर आप हमें मिटाने की जो साजिश कर रहे हैं इसे अब हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जो वर्तमान में झारखंड सरकार है, जिसे अल्पसंख्यक समाज ने अपना 100% वोट देकर और अहम योगदान निभाते हुए इस सरकार को गठित किया है, उस सरकार को अपनी जरूरतों से जो है अवगत कराने के लिए यह सांकेतिक प्रतिवाद मार्च का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र के तमाम लोग मौजूद रहे। जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी दल से रहे, किसी भी सामाजिक संस्था से रहे, सभी एक मंच पर आए, जिसके लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि आज जो है इस सांकेतिक प्रतिवाद मार्च के जरिए हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपना 100% योगदान देकर आपके सरकार को गठन करवाया है, तो हम अपनी जरूरतें बता रहे हैं कि ये 4 बिंदु जो है ये हमारा प्रमुख बिंदु है, ये हमारा प्रमुख जरूरत है। आप अविलंब इसको जो है इस पर संज्ञान ले और इस पे नीति संगत। और मैं सरकार के मुख्यमंत्री और झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री जनाब हफीजुल हसन साहब से, इरफान अंसारी साहब से ये कहना चाहूंगा कि मंत्रालय आप लोगों को मिल चुका है। आप लोग जो है मुसलमानों को छलने और कपटने का काम नहीं करें। आपकी जिम्मेदारी पहले सर्वोपरि बनती है, बाद में हम लोगों की। जनता हर बार आपको सड़क पर निकल करके आपको आवाज देती है और आपको पुकारती है और बोलती है, जबकि काम ये था कि सरकार से लड़ भिड़ करके जो है हमारे मुद्दे को, मसले को, मसाइल को जो है सॉर्ट आउट करना था। आप जाकर के जो है चुपचाप रहते हैं और गुमराह कर रहे हैं कि अभी हम जो है संविधि से जो है सलाह मशवरा करके मामला करेंगे। जब न्यायालय में मामला चला गया तो क्या आप इससे मशवरा सलाह करिएगा? हम कह रहे हैं कि जब आप फ्री हैं, जब आपको कोई रोका नहीं, आपके पास ताकत, आपके पास सत्ता, तो उन मुद्दों को तो तुरंत आप लागू कर सकते हैं ना। आपको तो रोक नहीं रहा, पूरा बहुमत के साथ सरकार है। चाहे वो उर्दू स्टेटस का बहाल हो, चाहे वो आपका शिक्षा बहाली का मामला हो। हमें तो पूरा प्रतीत होता है कि मुसलमानों को जो है शिक्षा क्षेत्र से मतलब कि दूर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा, ताकि हमारे बच्चे पढ़ नहीं सके, लिख नहीं सके, वंचित रहे इन मामलों से। सरकार ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार छीना जाए। मैं सरकार से और अविलंब ये डिमांड पूरा जो कर रहा हूँ उसको ये पूरा करें, तो राज्य स्तर पर जो है ये एक आंदोलन होने की तैयारी हो रही है। आने वाले समय में इंशाअल्लाह ताला हम लोग और भी बड़ा कार्य करेंगे, काम करेंगे। और इनके साथ जितने लोग भी हैं, मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके सामने है 70 सालों से क्या हुआ, पिछले 25 सालों से जो झारखंड में क्या हो रहा है आपके सामने है। इंडिया गठबंधन जो उम्मीद करती है मुसलमान अल्पसंख्यक कि हमारे रहनुमा है, और सेकुलर पार्टी कहे जाने वाले इंडिया गठबंधन, आप देखिए मतलब गैरों से क्या शिकायत करे, अपने ही दगा दे गए। 2 मंत्री हमारे अल्पसंख्यक कोटा से, लेकिन आज उन लोग का जबान नहीं खुलता, हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है। आपके सामने देखे अभी आलिम फाजिल का जो मसला है, मॉब लिंचिंग होता है, इसमें ज्यादातर अगर देखें परसेंट तो मुसलमानों का ही होता है। तो इस पर कानून क्यों नहीं बनता? क्या 29 में क्या इरादा है? अभी जो इस राज्य के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री है, क्या सोच लिए हैं कि अल्पसंख्यकों का साथ नहीं चाहिए? हो सके ये ओवर कॉन्फिडेंस में है, इस बार इतना सीट आया